टीएसपीसी एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष मुनेश्वर गंजू ने एसएसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया है। मुनेश्वर मूल रूप से हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के डमारू गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ रांची, हजारीबाग और चतरा जिले के अलग अलग थानों में कुल 26 मामले दर्ज हैं। आइए जानते हैं रांची एसएसपी क्या कहते हैं। डमारू केरेडारी थाना का गांव है, वहां का रहने वाला है मुनेश्वर गंजू, जो टीएसपीसी संगठन में 2018-19 के आसपास शामिल हुआ था और लगातार कई घटनाओं में ये शामिल था। टीएसपीसी से कुल इसका आपराधिक इतिहास देखेंगे तो ये 26 कांडों में इसका नाम आया है और उसमें अधिकतर जो है वो रंगदारी मांगने, लेवी मांगने, आगजनी करने, हत्या का प्रयास करने, इस तरह के मामले हैं और ये बड़ा ही खतरनाक उग्रवादी था। मैं धन्यवाद दूंगा सीआरपीएफ रांची रेंज और सीआरपीएफ 133 बटालियन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इनसे प्रथम संपर्क किया और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब लगातार संपर्क करने से इसने अपनी सक्रियता घटा दी तो संगठन ने इससे हथियार वापस ले लिया। संगठन को समझ में नहीं आया कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इससे हथियार वापस ले लिया, लेकिन हम लोग लगातार संपर्क में बने रहे और अल्टीमेटली इसने सरेंडर किया है। इसके पूर्व भी राहुल गंजू ने सरेंडर किया था। राहुल गंजू और विक्रम गंजू बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य था टीएसपीसी का और जो हम लोग को आशा है आगे और भी कुछ सदस्य आत्मसमर्पण कर सकते हैं इस बात से प्रेरित होकर और इससे टीएसपीसी संगठन बहुत ही कमजोर हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी संगठन का हम लोग सफाया कर दें। सरेंडर कराने के पीछे की वजह क्या है? ये 2-3 बातें। पहला तो है पुलिस की दबिश लगातार थी, जान का खतरा हमेशा बना रहता था। दूसरा जो इसका कहना है कि संगठन जो है पैसे वसूलने के अलावे और कोई काम नहीं करता था किसी आम जनता के लिए या कोई भी सार्थक काम, या वो बिल्कुल मनी मेकिंग मशीन के रूप में वो लोग काम कर रहे थे और देखा, और जो पैसा है वो जो बड़े नेता है वो लेते थे। इसका कहना है कि हम लोग को जो पैसा मिलता था वो हम लोग का खाने पीने में ही खत्म हो जाता था, तो ये लोग घर को कंट्रीब्यूट कर पाता था ज़्यादा, थोड़ी नशे की आदत थी उसमें इसका खर्च हो जाता था, तो पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता था, जान का खतरा था, पुलिस की दबिश थी, जान का खतरा था और अल्टीमेटली हम लोग का जो प्रयास है कि बताया कि सामान्य जीवन में क्या फ़ायदा आपको, इन सब बातों से प्रेरित होकर ये आत्मसमर्पण किया। और ऐसे कितने लोग हैं सर जो अब लगता है कि घर वापसी कर सकते हैं? हम लोग प्रयास में हैं, 1-2 और लोग संपर्क में हैं, अभी नाम बताना उचित नहीं। थैंक यू। किस तरह से संगठन में क्या वर्क था तुम्हारा, सरेंडर करने क्यों सोचे हो, क्या वजह बना? कौन संगठन में बहुत दिन से थे, काम संगठन के लिए करते थे, बाकी बीच में संगठन आपस में ही लड़ने लगा तो हमको लगा संगठन अब नहीं चलेगा, इसलिए मुखधराम जुड़ गए हम। बाकी पुलिस अधिकारी जो भी हैं बोला है सरेंडर करवा देंगे। कौन करवाया सरेंडर? सीआरपीएफ में जो सरेंडर पॉलिसी है। किन की बात को सबसे अहमियत दिया सरेंडर करने में? सरेंडर पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी सीआरपीएफ पॉलिसी पुलिस। हाँ, क्या बताया तुमको सरेंडर? बोला कि देखिए संगठन नहीं चलेगा बाबू, अब तुम भी देख रहे हैं हम भी तो देख ही रहे हैं, तो बोला कि सरेंडर कर जाओ तो मारा जाएगा। पुलिस की गतिविधि भी बहुत ज़्यादा बढ़ल था, इसलिए घर वाला भी बोला कि सरेंडर कर दो बाबू, ये सब में लाइफ नहीं रहा है, इसलिए हम कर दें सरेंडर। कहाँ कहाँ घूमता था संगठन के साथ? इधर डुमारो, फुलझर, सीरम, इधर कनाड़ी साइड में घूमते थे। संगठन मजबूत है? संगठन मजबूत, देखिए संगठन जो चला रहा है, मतलब बाकी भी बहुत लोग हैं चला रहे हैं, वो लोग अपना चलेगा जैसे चलेगा। पिपरवार में भी आप लोग सक्रिय थे क्या? पिपरवार तरफ नहीं थे हम सक्रिय, मेरा बुढ़मू ठाकुरगांव इधर था। पैसा उसे मिल रहा था? पैसा ईट भट्टा जो भी लिभी वसूली होता था करते थे थोड़ा बहुत, बाकी वैसा कुछ नहीं करते थे हम। ठीक, चलो थैंक यू।